बड़ी खबर का रुख करते हैं सियासी घटनाक्रम के बीच में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। जयपुर से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से होगी मुलाकात। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी और दिल्ली से हमारी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली के होकर रह जाएंगे या वापस जयपुर आएंगे? नहीं है जो अशोक गहलोत को रिप्लेस कर सके। और अभी जब तक अशोक गहलोत के सामने आला कमान की तरफ से कोई तमाम चीज़ों साफ नहीं हो जाती जो मिसअंडरस्टैंडिंग की गई है, तब तक वो खुद भी राज़ी नहीं है कि वो नामांकन भरे। लेकिन तमाम तरीके के नाम आ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। शिखा, सबसे महत्वपूर्ण है कि वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। सियासी घटनाक्रम के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर मंथन दोनों के बीच में होगा, बल्कि राजस्थान की सियासत किस तरीके से आगे चलने वाली है, कैसे कांग्रेस और मजबूत हो, इस पर भी फोकस होगा। अशोक गहलोत की आगामी या कहें कि भविष्य की कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी, किस भूमिका को वो निभाएंगे, इस पर भी फोकस बना रहेगा। तो कल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी, क्योंकि सोनिया गांधी को वैसे तो रिपोर्ट अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सौंप चुके हैं। इसके अलावा भी राजस्थान के कई नेताओं से मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी वरिष्ठ हैं और उसके साथ साथ गांधी परिवार की मोस्ट क्रेडिबल है, मिस्टर भरोसेमंद है। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत गांधी परिवार के साथ जो नजदीकी उनकी रही है वो नजदीकी बनी रहेगी। अदिति लगातार बनी हुई है। अदिति, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल यह है कि कल क्या मुलाकात कंफर्म हो चुकी है, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या अभी भी संभावना है, क्योंकि दिल्ली अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, दिल्ली के ही होकर रह जाएंगे या वापस जयपुर संभालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी वक्त यहां से आने वाले हैं। ये उनका काफिला है, उनका इंतज़ार हो रहा है यहाँ तमाम लोगों का। लेकिन उनको लेने भी तमाम लोग पहुंचे हैं। देखिए, 2 विधायक यहाँ नज़र आ रहे हैं, चेतन रूडी, दानिश अबरार, धीरज गुजर, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो विजेंद्र आपका सवाल था उसकी हम यहाँ पर बात करें। देखिए, कांग्रेस में दरअसल किसी को कभी कुछ पता ना होता था ना आज है। दरअसल अगर पता है किसी को कुछ तो वो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। लेकिन इस बार बात यह है कि उन तीनों को भी नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि जो कांग्रेस चर्चा करके लंबे समय बाद कोई डिसीजन ले पाती है और जो ले पाई होगी वो अब नहीं ले पा रही। उसकी वजह हजार है। ऐसे में ना उनके पास कोई चेहरा है जो सीपी बन सके अगर वो अशोक गहलोत को नहीं बनाते। लेकिन जिस तरीके से उनके पास रिपोर्टिंग गई है, उनको तमाम किस्से कहानी बताए गए हैं, तो ये बात कह दी गई है कि जिसको हम पार्टी ये मानते थे कि पार्टी लाइन में रहेगा, वो पार्टी लाइन से बाहर हो गया। इस तरह की रिपोर्टिंग गई है। ऐसे में बहुत अलग अलग तरीके की बात है। सच यही है कि अगर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की कल मुलाकात होती है, क्योंकि अशोक गहलोत का रात को 10 बजे आना ये इंडिकेट करता है कि कल सुबह जल्दी उनकी मुलाकात है, क्योंकि अगर कल दोपहर बाद होती या 11-12 बजे होती तो शायद वो सुबह ट्रैवल करते, यानी ये संभवतः सुबह उनकी जल्दी मुलाकात है। ऐसे में कल दोनों की बातचीत के बाद कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तय होगा। बहुत तमाम तरह की रिपोर्टिंग है और ना तो इस बात से नकारा जा सकता है कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे, ना इस बात पे हामी दी जा सकती है कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे। अब आप बताएं विजेंद्र, पवन बंसल, शैलजा कुमारी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अंदरूनी खींचतान इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई वहाँ ये होने लगा कि एलओपी कौन होगा पार्लियामेंट में। तो आपस में खींचतान इतनी ज़्यादा है कि अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही। और दरअसल कांग्रेस को एक देखिए, ये बात तो समझ आ गई है कि कांग्रेस में आला कमान तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही हैं। उनको कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसके पास प्रशासनिक और संगठनात्मक एक्सपीरियंस हो, जिसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई दाग ना हो
और जो राजनीति को, गांधी परिवार की, कांग्रेस की राजनीति को समझता हो। और शायद इस खांचे में अशोक गहलोत फिट बैठते थे। लेकिन अच्छा, इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है अदिति, कि उसमें यह भी होना चाहिए कि वो गांधी परिवार की खींची लाइन को ना तो मिटाए ना उसको क्रॉस करे। बिल्कुल, और ऐसा चेहरा कौन है? दरअसल विजेंद्र, आपसे एक बात पूछते हैं, कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है, अब आप बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल पवन बंसल बनते हैं और वो ना गांधी परिवार की खींची हुई लाइन मिटाएंगे और ना उसके क्रॉस करेंगे, तो वो अगर कभी भी कोई विपक्षी दल की बैठक होगी, वो ये तय करेंगे कि मुझे नीतीश कुमार, मुझे सीनियर नेताओं से दूसरी पार्टी के स्टालिन से मिलना है, मुझे आप मान लें कि शरद पवार से मिलना है, तो क्या लगता है आपको कि शरद पवार कहेंगे हाँ पवन बंसल जी बताएं? किसी भी व्यक्ति का एक स्ट्रेचर होता है और ये सवाल कांग्रेस के अंदर घूम रहा है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाते हैं तो फिर एलओपी क्या होगा? और उस एलओपी के चलते आज गुलाम नबी आज़ाद और तमाम किस्से कहानी है। तो कांग्रेस में G23 ने जो लिखा वो आज वो खुद प्रूव कर रही है, जो G23 के अलावा कांग्रेस कि आपसी खींचतान, इम्बैलेंस और डिस्कशन होता ही नहीं है। तो दरअसल अभी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या अशोक गहलोत भरते हैं पर्चा? अब दिग्विजय सिंह, आप देखिए दिग्विजय सिंह जो पर्चा भर रहे हैं, कमलनाथ के एक्सेप्ट करेंगे? और दिग्विजय सिंह का जो पिछले इतिहास रहा है, वो पार्टी के निष्ठावान वर्कर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी में पार्टी हमेशा बैकफुट पे आई है, पार्टी को नुकसान हुआ है। तो क्या एक्सेप्टेबल है? और क्या दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उसमें है? अगर आप अखबार सुबह खोलेंगे और दिग्विजय सिंह के कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई लैश आउट होगा, तो क्या उसे सीरियसली लिया जाएगा? ये सवाल, ये सारी बातें मैं नहीं, ये सारी बातें आज दिन भर जो AICC में चर्चा चल रही थी। लेकिन एक बात और है, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि सचिन पायलट अभी रेस से बाहर है और अब जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं जो जयपुर में हैं, वो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि अभी आलाकमान ने मन उनका यही बना हुआ है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में एक स्टैंड लेना होगा, चाहे अशोक गहलोत को लेना होगा, क्योंकि फिलहाल बातों से ये लग रहा है कि विधायक क्या चाहते हैं वो बाद में तब्दील हो सकता है, बदला जा सकता है। आलाकमान अपना एनफोर्समेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें, इफ्स एंड बट्स एंड तमाम चीजें, अदिति आपको रोकना चाहेंगे। वेद प्रकाश सोलंकी क्या कुछ कह रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग आलाकमान के साथ हैं। कौन सच्चा, कौन गद्दार, कौन क्या, आज रिजल्ट उनके सामने आ गया ना, 9056 वोटों का, सबको मालूम है। उनकी बात करके अपना समय जाया करने की बात है। सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे, इससे पहले बात हो चुकी है। और एक बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जब हम विधायक दल की मीटिंग में गए थे, उस समय मुझे जो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कैसे जो घराने जो जीत के आते थे चुनाव, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस के अंदर, आलाकमान के अंदर आलाकमान की बात करने वाले घराने थे जिन्होंने इस राजस्थान के कांग्रेस को सींचा। वो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एयरपोर्ट से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए 2 विधायक पहुंचे हैं, उसके अलावा धीरज गुर्जर पहुंचे हैं, दानिश अबरार पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए। मुमकिन है कि कल सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। मेरी सहयोगी अदिति लगातार वहां से बनी हुई है। अदिति, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, यहां से कहां जाएंगे? बीकानेर हाउस या जोधपुर हाउस? देखिए, धीरज श्रीवास्तव यहाँ पर उनके साथ हैं और उसके अलावा 2 विधायक यहाँ पर उनको रिसीव करने आए हैं और भी तमाम लोग हैं। चेहरे पे मुस्कान थी जैसे उनके हमेशा रहती है। और यहाँ से वो जोधपुर हाउस जाएंगे जहाँ वो हमेशा रुकते हैं, जहाँ पे CM निवास है। और माना जा रहा है कि आज उनका कोई कार्यक्रम नहीं, कोई उनसे मुलाकात करने आना चाहता है। तमाम गतिविधियों के बाद बहुत सारे शुभचिंतक हैं, वो उनसे मुलाकात करने हो सकता है लेट नाइट तक, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो तरीका है वो लेट नाइट काम करने का है। ऐसे में ये भी है कि वो कल सुबह जल्दी, देखिए अभी तक ये इसकी पुष्टि नहीं है, ना किसी ने कोई आधिकारिक रूप में ये कहा है कि वो कितने बजे मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो लेट नाइट आए हैं तो संभवतः कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। वहीं KC वेणुगोपाल भी केरला से रवाना हो गए हैं और संभवतः KC वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हों। और देखिए, कल दिग्विजय सिंह का नामांकन की बात हो रही है, परसों शशि थरूर के नामांकन की बात हो रही है। तो विजेंद्र, दरअसल 48 घंटे से ज़्यादा का समय है नहीं कांग्रेस के पास, जहाँ उन्हें ये तय करना है और जहाँ उन्होंने
अपने इतने बड़े जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की थी, चुनाव का पूरा नॉमिनेशन भरा है, चिल्ला चिल्ला के बार बार बीजेपी को ये बैकफुट पे लाया कि ये हमारी पार्टी है जहाँ पे नॉमिनेशन भी भरा जाता है, ये हमारी पार्टी है जहाँ पे चुनाव इतना निष्पक्ष तरीके से होता है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हो जाना। विपक्ष देखिए अभी आपको चुप नज़र आ रहा है, आपको बीजेपी चुप नज़र आ रही है, पर वो इंतज़ार कर रही है कि वो चेहरा अनाउंस करें। और अब आप देखिएगा कि जो भी चीज़ होती है, जैसे केसी वेणुगोपाल का एक बयान आया कि अगले ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है राजस्थान में, और अगले 2 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद लगातार आपको टॉप ब्रास बीजेपी की यहाँ पर उनको अटैक करते नजर आएंगे। देखना यह है कि क्या फैसला सोनिया गांधी करती हैं, पार्टी के हित में होता है या आलाकमान के जो सम्मान के खिलाफ जो चीज़ें जयपुर में हुई उस तरीके से उसी अंदाज में आलाकमान फैसला लेता है, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन आपको 3 बातें साफ बता दें। पहला कि अभी भी जो विधायक हैं जिन्होंने सीपी जोशी को इस्तीफा दिया था, वो आज दोपहर में कुछ लोग मिलने भी गए थे अशोक गहलोत से, और सभी की ये चिंता थी कि क्या आलाकमान का रुख है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। अलग अलग तरीके की तमाम बातें हुई वहाँ पर। शांति धारीवाल भी मौजूद रहे, वहाँ तमाम लोग मौजूद रहे, वहाँ पर डोटासरा भी रहे और उन्होंने आपस में चर्चा करी। इसके अलावा अशोक गहलोत यहाँ आए हैं, अशोक गहलोत कल मुलाकात करते हैं, उनको बुलाया है, उन्होंने समय मांगा है, ये तब क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। इधर सचिन पायलट लगातार दिल्ली में है और अभी वो मीडिया से बात ज़रूर नहीं कर रहे, पर उन्होंने आस नहीं छोड़ी और सचिन पायलट के समर्थक अभी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी होगा हमारे हित में होगा। तो ये ट्रायंगल है। सबसे बड़ा सवाल है कि आलाकमान के सामने राजस्थान से बड़ा सवाल है। राजस्थान तो फिर भी 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर आपको या तो ये तय करना है कि हमारा चेहरा कौन होगा, अशोक गहलोत होंगे, और क्या अब ये भी बात आने लगी है, सब लोग दबी ज़बानी कहने लगे हैं कि अगर राहुल मान जाएं तो सोनिया गांधी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इसका एक ही समाधान है। क्योंकि अगर किसी और को बनाया जाता है, और क्योंकि अशोक गहलोत के अलावा किसी के बारे में शायद सोचा भी नहीं कि कोई और इस कुर्सी पे हो भी सकता है, तो ऐसे में किसी और के लिए सोचना इस शॉर्ट टाइम पे जो उस काडर का हो, उस स्ट्रेचर का हो, वो पार्टी के पास अभी कोई व्यक्ति है नहीं। ऐसे में ये भी दबी ज़बान जो सीनियर लोग हैं या जो इर्द गिर्द जो आलाकमान के घूमने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि सोनिया गांधी अगर कंटिन्यू करे, लेकिन राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि गैर गांधी बनेगा। तो ऐसे तमाम तरीके की अटकलें हैं, लेकिन पार्टी में अभी कुछ पता होता है तो वो केवल 3 लोगों को पता होता है, जो कि सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। इसलिए बैठकों का दौर पिछले 48 घंटे से चल रहा है, जब से अजय माकन यहाँ आए हैं। बीते कुछ दिनों में तो ये भी समझ में आया कि शायद तीनों को भी नहीं पता होता है असली हकीकत क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद कहा कि सही स्थिति मुझे नहीं बताई गई। बिल्कुल, उनको भी नहीं पता होता एक्चुअल में तो कि हो क्या रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जब राहुल गांधी तो अपने अलग से भारत जोड़ रहे हैं और सोनिया गांधी कांग्रेस जोड़ने की जिम्मेदारी निभा रही है, अशोक गहलोत वहां पहुंचे हैं, तो इन सबके बीच में अगर कल मुलाकात होती है तो कौन ज्यादा हावी होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री हो सकता है कहें कि ठीक है, इस तरीके की घटनाएं घटी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं लेता। सोनिया गांधी कहेंगी नहीं आपको लेना है, तो फिर अशोक गहलोत कहेंगे कि राजस्थान की सियासत में अपने अंदाज में चलाऊंगा। क्या अभी भी आपको सारी पॉलिटिक्स अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती हुई उन फैसलों पर जाकर टिक रही है जो अंत में अशोक गहलोत लेंगे? जाहिर तौर पे आपने इसको जिस तरीके से समाप्त किया, 3 बातें हैं। सचिन पायलट से जुड़े हुए समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत बनते हैं या कोई और बनता है तो मैं हो सकता है इस बार बताकर वो बताएं कि अब ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, मैं नहीं रहूँगा। दूसरा, पार्टी के पास अशोक गहलोत जैसा बड़ा चेहरा नहीं है। अशोक गहलोत के अलावा सीपी चुनना पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में, और बहुत सोच विचार करने के बाद पवन बंसल तमाम तरीके के नाम आ रहे हैं जो अभी तक उस पूल में फिट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है कि इस बार विधायकों का भी स्टैंड है कि अशोक गहलोत को हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आलाकमान को कि या तो आप मुझे अगर अगर आप मेरे को नामांकन भरना चाहते हैं तो फिर उन 102 में से ही बने। और आज फिर जब विधायक ने अशोक गहलोत से मुलाकात की तो यही कहा कि आप आलाकमान की बात पर
जो भी आलाकमान कहते हैं उस पर हाँ नहीं भरेंगे, आपको हमारा इस बार स्टैंड लेना होगा। अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं कि मैंने जो अभिभावक का प्रॉमिस होने का प्रॉमिस किया था तब जब सरकार संकट में थी और वो प्रॉमिस याद दिलाया गया सारे विधायकों द्वारा, तो वो मुझे फुलफिल करना है, चाहे उसके लिए मैं दोनों ही पोस्ट पे ना रहूं। तो अभी बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है, कौन क्या सोच रहा है, क्या समाधान निकलेगा ये उनको खुद नहीं पता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आउट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो सही तरीके की नहीं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आलाकमान झुकना भी नहीं चाहता और यही वजह थी कि तीनों को नोटिस भी दिए गए। लेकिन अभी भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर इस बार आप झुक गए तो फिर उस आलाकमान की महत्व नहीं रहेगा। लेकिन देखिए सवाल यही है और सब ये कह रहे हैं कि जिस अशोक गहलोत को, आपको, जिनकी योजनाओं को, जिनकी 4 साल की नहीं 40 साल की राजनीति को, उसको आपको शोकेस करना चाहिए जब आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। उससे पहले आपने उनका कद अलग अलग तरीके से छोटा किया। लेकिन एक बात विजेंद्र सही है, राजनीति में एक चीज़ गलत होती है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप पर्चा भर रहे हैं, आप अगर पहले ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं या पब्लिक में आ जाती है। अशोक गहलोत को नुकसान हुआ क्योंकि पब्लिक में ये आ गया कि वो पर्चा भर रहे हैं। तो बहुत सारे कांग्रेस के अंदर लोग जो जाहिर तौर पे ये सोचते होंगे कि जो हमारे साथ खड़ा होने वाला आदमी आज हम पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा और कल हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, उन्होंने कार सेवा शुरू करी और फ़ायदा उठाया इस पूरे मसले का। वहीं सचिन पायलट ने जिस तरीके से विधायकों से बात करी वो भी उनको नुकसान करा। इसलिए राजनीति में एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझ आई कि किसी भी काम को पूरा हो जाने से पहले अगर उसको अनाउंस कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो ये यहाँ एग्जाम्पल सचिन पायलट के लिए भी है और अशोक गहलोत। और अनाउंस भी इस तरीके से कर दिया जाए कि जिसके लिए अनाउंस हो रहा है उसको पता ही नहीं, मानता हूँ उसको पता ही नहीं कि उसके लिए अनाउंसमेंट क्या हो रही है। ये भी एक समस्या है, अशोक गहलोत को नहीं पता था कि उससे मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाएगी। वो तो बार बार कह रहे थे 2 पद संभालूंगा, 3 पद भी संभाल लूंगा, फिर पता चला कि नहीं, एक ही पद रखना है आपको। मेरा सवाल इससे इतर एक और है, अगर कल उस बैठक के अंदर अशोक गहलोत अपनी बातों को मनवा लेते हैं तो क्या सीधा संदेश ये नहीं जाएगा कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों कुछ साल के लिए और कांग्रेस से इतर हो गए हैं डिसीजन लेने की फहरिस्त से, सोनिया गांधी फिर डिसीजन मेकर होंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी सिर्फ बातों को मनवाने के लिए एक स्टेट की बलि देने के लिए आलाकमान तैयार हो। देखिए पंजाब की बलि दे चुके हैं और उससे कुछ सीखा है ऐसा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि अगर आप अशोक गहलोत को रिप्लेस करना चाहते थे तो आपको अशोक गहलोत को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, या कम से कम आप विधायकों से साइन करा रहे हैं तो ये बात बाहर नहीं होनी चाहिए थी कि सिग्नेचर होने के बाद। यही सोनिया गांधी सवाल कर रही है कि आपको काम करने भेजा था कि आप एक लाइन के प्रस्ताव पे साइन करा लें। ये बात कहाँ से बाहर गई कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। दूसरा सवाल कि आप एक रात पहले अशोक गहलोत को फ़ोन करके कहते हैं कि सीएलपी की बैठक बुला ली जाए और बैठक में क्या कुछ होने वाला है। कम से कम अशोक गहलोत को पहले आप अपने कॉन्फिडेंस में लेते कि आपको हटा के हम किसको बना रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, ऑप्शन रखते, जिससे कि अशोक गहलोत अपने विधायकों से बात कर सकते। 4 दिन पहले अशोक गहलोत बात कर रहे हैं बजट सेशन की और 4 दिन बाद विधायक दल की बैठक में फरमान आ रहा है। तो ये स्थिति तो जब होमवर्क ढंग से नहीं होता, ये स्थिति तब पैदा होती है और आलाकमान अभी उस पोजीशन में नहीं है कि फरमान जारी कर दे। वो अमित शाह मोदी वाली पोजीशन में नहीं है, ये पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में और देखिए एक कड़वी बात है पर सच है कि अगर आज की तारीख में सत्ता की ज़रूरत अगर किसी को है तो वो सबसे ज़्यादा गांधी परिवार को है। कि गांधी परिवार के हाथ से अगर सत्ता और राजस्थान हाथ से चला जाता है तो वो कमज़ोर भी होंगे और इनसिक्योर भी होंगे और उन पे बहुत आगे कार्रवाई होंगी। ये हमने पिछले जून, जुलाई, अगस्त में देखा है। तो सबसे ज़्यादा सत्ता की ज़रूरत उनको है और उनको ये समझना होगा। अगर वो आज भी एआईसीसी में बात हो रही थी कि सत्ता जाती है तो जाए, तो उनको समझना होगा कि अगर राजस्थान हाथ से चला जाता है और आप थाली में परोस के बीजेपी को दे देते हैं तो सिर्फ आपके पास छत्तीसगढ़ बचेगा। और छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, टीएस देव सिंह नाराज़ हैं कि बस चुप हैं। नहीं तो आप पहले भी सोनिया गांधी एक लेटर लिख चुकी हैं
कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी का अनाउंसमेंट तब करूंगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा देंगे, उसके बाद उस चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो विजेंद्र, आप जो कह रहे हैं कि क्या वापस सोनिया गांधी फैसले के मोड में आएंगी, अब वो कभी फैसले के मोड में नहीं आएंगी। वो ये मानस, अगर फैसला लेना होता तो 2 साल में पार्टी की जो गत हुई है इस इंतजार में कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो वो तब फैसला ले चुकी होती। वो इंतजार करती रही कि राहुल बनेगा। और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं प्रियंका से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि सवाल यही है, यक्ष प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और ये फैसला कर पाना अगले 48 घंटे में बहुत मुश्किल है। और जाहिर तौर पे जब मुश्किल चीज़ है, समय कम है, तो या तो गलत फैसला होता है या फिर हो सही फैसला जाता है, पर जो गलत तरीके से हो रहा है उसके बाद आपको अपनी ही फेस सेविंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप ये तो वही बात है कि आप अपना घर नहीं संभाल पाए, लेकिन आप बाकी के 28 राज्य संभालें। अशोक गहलोत से बार बार ये सवाल अगर वो कहीं जाते हैं तो किया जाएगा, आपने उनका कद छोटा करा है। यहाँ तक कि आपको अभी उनके द्वारा लिए गए योजनाओं की बात करनी चाहिए थी। और हम यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को आपको बनाना है तो सचिन पायलट की आइस ब्रेक आपको विधायकों के साथ करनी होगी। अगर आप ये भी नहीं समझते कि राजस्थान का टेम्परामेंट क्या है, तो ये गलती आपके प्रभारी की है जिसको आपने नियुक्त किया है। आपको ये टेम्परामेंट समझना होगा कि चीज़ें ठीक नहीं हुई। आप उस समय उस बाड़े में थे जब ये सब हुआ, और इतने महीनों में, इतने साल में, 2.5 साल हो गए, आप ना अपने विधायकों से मिले। और अगर अजय माकन मिले और वो ये समझ रहे थे कि आलाकमान से फरमान आएगा और अनाउंस हो जाएगा और विधायक मान जाएंगे, इसका मतलब आप अपने राज्य को नहीं समझते बेहतर तरीके से। और यहाँ पर देखिए, अभी तो सचिन पायलट के राजस्थान के बार बार अंदर बात एक आती है वीडियो कि सचिन घूम रहा पायलट को 5 महीने है, पहले अजय इंडिकेट कर दिया माकन का गया ही। था। जब जैसलमेर के अंदर अजय माकन खुद थे, तब उन्होंने सचिन पायलट पर किस तरीके से निशाने साधे थे कि वो बीजेपी से मिल गए हैं, बीजेपी वाले उनके केस लड़ रहे हैं, फीस बीजेपी दे रही है। ये अजय माकन के बयान है उस वक्त के, माने जैसलमेर के दौर के। ये वायरल हो रहे हैं कि तो पहले ये कहते थे और अब ये सचिन के साथ आकर खड़े हो गए। अभी अशोक गहलोत वहां पर क्या एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं, कोई बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है कुछ लोगों के साथ, या निकल गए? देखिए, फिलहाल अशोक गहलोत यहाँ पर आए थे और अब जो दानिश अबरार और चेतन डोडी, 2 विधायक यहाँ पर उनसे मुलाकात करने आए। धीरज श्रीवास्तव भी यहाँ पर हैं और वो उस प्रोटोकॉल में है कि उनको रिसीव करने आते हैं, और 2 विधायक भी उनसे मुलाकात करने आए हैं। उनमें से एक सीएम सलाहकार हैं, और ये दोनों ही व्यक्ति, चाहे तब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ तब अशोक गहलोत के बहुत साथ नज़र आए और सरकार बचाई, और इस बार के भी पूरे घटनाक्रम में मेन रोल माना जा सकता है कि जिनका था उनमें से ये भी थे। वो अभी मुलाकात करने पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे सभी के मन में, चाहे दिल्ली से जयपुर से दिल्ली तक जो भी हैं विधायक, सभी के मन में एक ही सवाल है कि आगे होगा क्या। और जब वो कई लोगों से मुलाकात करे एआईसीसी में, अलग अलग सीनियर नेताओं से, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि राजस्थान के जो राज्यसभा सांसद हैं जो दिल्ली और बाहर से चुने गए हैं, जिस पर एक सवाल था बार बार कि मैं अगर नाम लूँ तो मुकुल वासनिक की बात करूँ, मैं नाम लूँ तो रणदीप सुरजेवाला, ये तिवारी की बात करें, ये तमाम लोग वो हैं जो राजस्थान के विधायकों, केसी वेणुगोपाल, जो राजस्थान के विधायक जिनको चयन करके राज्यसभा जिता के लाए हैं। लेकिन आज जब राजस्थान के विधायकों को ज़रूरत है विचार विमर्श की, दिल्ली तक कोई बात पहुंचाने की, राहुल गांधी तो सुनते नहीं है, 2.5 साल से कभी टाइम दिया नहीं। प्रियंका गांधी तो कुछ ही लोगों के लिए रीचेबल है, सोनिया गांधी से मिल नहीं सकते। तो अब, और सोनिया गांधी को तो G23 ने चिट्ठी लिखी तो आज तक जवाब नहीं आया, इसलिए वो चिट्ठी बाहर आई। तो अब ये विधायक अगर अपने उन राजस्थान के राज्यसभा सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। तो निराशा का माहौल है। और कांग्रेस, दरअसल देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चलती रहेगी। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गिरते पड़ते आज तक चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को अगर उठ खड़ा होना है, 2024 के 2029 की फाइट में आना है, तो उनको अपना कार्य करने का तरीका और अपने ही लोगों को ना काटें वो सोचना होगा। क्योंकि हर बार एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। हर राज्य में 2 पावर सेंटर अगर आप रख रहे हो, आप वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए ज़रूर रख रहे हो कि हमारा वर्चस्व बना रहे, लेकिन उससे स्टेट कितना खराब हो रहा है। और आप जाने अनजाने बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम कर रहे हो खुद।
जिस तरीके से कहा जाता था कि मणिशंकर अय्यर जो ऐसे बयान दे जाते हैं और फिर वो पार्टी को नुकसान दे जाता है, आपकी ये हरकतें पार्टी को 2024 के स्तर पर नुकसान दे रही हैं और आपकी मजाक उड़ने लगी है। ऐसे में आप वो पार्टी हैं जो 70 साल राज की, जो कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, तमाम चीज़ें लेकर आए, वो पार्टी आज इस तरह से चीज़ें कर रही है। और देखिए, किसी की तरफ नहीं है। अगर आपने स्टैंड लिया है कि अशोक गहलोत को हटाना है तो फिर आप खुलेआम करें वो स्टैंड, आप चर्चा करके वो करें स्टैंड, आप विधायकों से बात करें। विधायक आपकी पार्टी के लोग हैं। तो दरअसल कम्युनिकेशन गैप, डायलॉग का गैप होना, यही प्रॉब्लम है जो हमेशा से हुई, जिसकी वजह से कई युवा नेता छोड़ के बात बनती है। और लेकिन आपने सबका जिक्र कर लिया। दिग्विजय सिंह अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसके प्लस कितने होंगे शायद मैं भी नहीं जानता, लेकिन माइनस उसके पहले दिन से शुरू हो जाएंगे। शशि थरूर अगर बनते हैं यकीनन प्लस है, क्योंकि एक बेहतरीन सांसद है, अच्छी पकड़ है कई भाषाओं के अंदर, लेकिन उत्तर भारत पट्टी के अंदर वो क्या गरीब झोपड़ी के लोगों से जुड़ पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर पहुंच चुके हैं। विजेंद्र जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर, अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस के लिए रवाना होते हुए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीडिया से बात करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में जाकर वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त फैसले होंगे। हम सब मिलकर जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल से पड़े रहते हैं जेल के अंदर। देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल से पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि देश में जिस तरीके के हालात बने उनसे लड़ना ज्यादा जरूरी, हमारे घर की बात है, उसको हम जल्द ही सॉल्व कर लेंगे।